कैसे हो? हमने पढ़ लिया था नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर होता है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। यदि अभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर वो समस्या सोल्व करवा सकते हैं। आज बात करते हैं जर्नल नेम की। कौन से की? जर्नल नेम। और पहले जो आए थे वो जर्नल नेम आए थे। किसी भी कंपाउंड का जो नाम आया था वो कौन सा नाम आया था? जर्नल नेम या ट्रेवल नेम भी बोलते हैं। जर्नल नेम की और आईयूपीएसी नाम जो आए उनकी आवश्यकता क्यों हुई? आईयूपीएसी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज कौन सा पढ़ना है? कुछ जो हम कॉमन नाम भी बोलते हैं, इनको कौन से नाम बोलते हैं? कॉमन नेम। कॉमन नेम हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करें कि कॉमन नेम पहले थे तो कॉमन नेम ही क्यों नहीं रखे, और कॉमन नेम रखे वो किस बेस पे रखे, फिर आईयूपीएसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? कॉमन नेम जो रखे गए थे, कोई भी सब्सटेंस जहां से प्राप्त हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया गया। कॉमन नेम जहां से कुछ सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया गया। जैसे CH3COH, ये कहां से प्राप्त हो रहा है? जहां से इसका जो यूज के आधार पर भी कॉमन नेम रखे गए, प्राप्त होने ऑक्टेंट के बेस पे और यूज के बेस पे। इसका यूज सिरके में किया जाता है तो इसका नाम रख दिया गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या रखा गया? एसिटिक एसिड। या गया समझ में इसका नाम एसिटिक एसिड, यूज के बेस पे या ऑक्टेंट के बेस पे। अब बात करें कि इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या होगा? एथेनोइक एथेनोइक एसिड। दो कार्बन है, दो कार्बन को एच लिखते हैं, एन सिंगल बॉन्ड होंगे, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा जाता है। अब इसकी बात कर ले कि आईयूपीएसी नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इतने सारे कॉमन नेम हो गए, बहुत सारे कॉमन नेम हो गए कि हमें उनको याद करने में प्रॉब्लम आने लगी। तो यहाँ पे आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो उन्होंने एक कॉमन नाम की बजाय कौन से नाम देने स्टार्ट कर दिए? आईयूपीएसी नाम देने स्टार्ट कर दिए। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। जर्नल नेम से हम आईयूपीएसी पे क्यों पहुंचे? जर्नल नेम कम थे, जहां तक तो ठीक था, अब बढ़ने लगे तो समस्या आई। तो पहला जो नाम हो गया वो कौन सा हो गया? एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड HCOH, इसका नाम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। इसको कहां से ऑब्टेन किया गया है? फॉर्मिक एसिड को ऑब्टेन किया गया है रेड आंट से। जो रेड आंट होती है उसमें पाया जाता है कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। वहां से प्राप्त किया गया। अब आगे बात कर ले कुछ और कॉमन नेम की या जर्नल नेम की। हमें दिया गया है CH3CH3 का कौन सा नाम बताना है? कॉमन नेम बताना। कौन सा नाम बताना है? कॉमन नेम। अब यहाँ पे दोनों के दोनों कार्बन है, तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम YL लगाना है, मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। यदि 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, जैसे CH3 CH2 CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइल। PROYL प्रोपाइल। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? YL का यूज करते हैं। अब जो हमारे पास एग्जाम की दृष्टि से 3-4 ही नाम है, कॉमन नेम ज्यादा नहीं है, उनको अच्छे से याद करना है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे हमारे पास दिया हुआ है CH3CH3। अब यहाँ से पूछ लिया जाएगा, इसका कॉमन नेम दे देगा और आईयूपीएसी नाम पूछ लिया जाएगा। कौन सा नेम दे देगा? कॉमन नेम दे देगा। और कौन सा नेम पूछ लेगा? आईयूपीएसी नाम पूछ लेगा। अब हमें यहाँ पे कार्बन टोटल काउंट कर ले, कितने हैं? 4 कार्बन हैं, तो क्या लिख दिया? ब्यूटाइल। क्या लिख दिया? ब्यूटाइल। या एन भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं YL ही लिखें, भी कई जगह लिखा जाता है। अब ब्यूटाइल तो जो हमने लिख दिया वो ये भी ब्यूटाइल हो सकता है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहा? कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा?
यहाँ पे इस कार्बन की पोजीशन देखनी होगी कि इस कार्बन के चारों तरफ, यहाँ पे इसी के तीनों तरफ या चारों तरफ जितनी भी तरफ है उतनी साइड कार्बन लगे हुए। कितनी साइड, कितने कार्बन लगे हुए? 1, 2 और 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल। मतलब कि एक कार्बन के तीनों तरफ 3 कार्बन लगे हुए हैं। एक कार्बन के तीनों तरफ 3 कार्बन लगे हुए हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है CH3, CH2, CH, CH3, CH3। अब यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो पेंटाइल या पेंटेन भी लिखते हैं, कोई समस्या नहीं है। पेंटेन IUPAC में आ जाएगा। अब पेंटेन लिख दिया। पेंटेन कौन सा हो सकता है? CH3, CH2, 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 CH। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसमें डिफरेंस क्या रह गया? ये देखिए कि यहाँ पे जो ये है इसके 3 तरफ कार्बन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टर्सरी। टर्सरी का यूज, अब इसकी डायरेक्ट अटैच होने चाहिए, डायरेक्ट अटैच होने चाहिए। इसको काउंट नहीं करेंगे कि ये भी, ये मत बोल देना कि 4 लगे हुए, नहीं, 3 ही लगे हुए हैं इसके, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये तो आ गया होगा समझ में कि टर्सरी का यूज हमें कैसे करना है, कि टर्सरी का यूज हमें कैसे करना है। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है CH3, 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 CH3। अब टोटल कार्बन कितने हो गए? 5 हुए। टोटल कार्बन कितने हुए? 5 हुए। पेंटाइल या पेंटेन, दोनों नाम। अब पेंटेन कौन सा हो सकता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि यहाँ पे, अब इस कार्बन को देखो, एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन लगे हुए, एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन लगे हुए हैं। तो इसके लिए किसका यूज करना है? इसके लिए यूज करना है नियो। क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल या नियो पेंटेन। समझ गए? नियो का यूज कब करेंगे? जब चारों तरफ कार्बन लगे हुए, जब चारों तरफ। दूसरा एक और चीज देखते हम कि नियो का यूज कई जगह हमें एग्जांपल ये दे देगा कि इसका कॉमन नेम लिखिए। देखो जो भी कंफ्यूजन है वो दूर करें, ये दे देगा। तो इसमें तीनों तरफ 3 ही कार्बन लगे हुए हैं, तो टर्सरी यूज नहीं करना। अब इसका यूज किसका करना है? नियो का ही यूज करना है, नियो। ठीक है। अब नियो का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके, यह कार्बन की 4 वैलेंसी है। क्या इसकी 4 वैलेंसी नहीं है? इसकी भी 4 वैलेंसी है, इसकी भी 4 वैलेंसी है। इस पे क्या जुड़ा हुआ है? चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन। अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि यदि कार्बन के ऊपर ऐसा कार्बन जिससे एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए हों, ऐसा कार्बन जिससे एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए हों, उसको हम क्या कह देंगे? नियो। यदि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या कह देंगे? टर्सरी। क्या कह देंगे? टर्सरी। तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। आज ही जानी है कि सर ऐसा कार्बन जिसपे एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, उसको हम नियो कह देंगे। इससे पहले हम यही कहते थे कि यदि चारों तरफ कार्बन जुड़े हैं उसको नियो कहेंगे। ये बात किताब में भी लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो ये दोनों कॉमन नेम बहुत ही महत्वपूर्ण है, नियो का विशेषकर महत्वपूर्ण है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3, CH, CH3, CH। ये जुड़ा हुआ मिल गया। अब इसको क्या कहें? इसको क्या कहें? टर्सरी कह दे क्या? टर्सरी कह दे? नहीं, टर्सरी नहीं कहा जाएगा। इस कार्बन को कहा जाएगा आइसो। टर्सरी के अंदर हमें केवल कार्बन देखने हैं, टर्सरी में हमें केवल कार्बन देखने हैं, जबकि नहीं, नियो में, टर्सरी में हमें, नियो के अंदर हमें हाइड्रोजन चेक कर लेने, एक भी हाइड्रोजन नहीं हो तो उसको हम नियो कह देंगे। यदि अब बात करते हैं टर्सरी की और आइसो की, टर्सरी की आइसो की। यदि टर्सरी है तो उसमें तीनों तरफ कार्बन लगे हुए होने चाहिए। यदि आइसो है तो कार्बन
जो यहाँ पे आइसो का फॉर्मेशन कर रहा है उसके दोनों दो कार्बन लगे होने चाहिए, सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए। तो इसके लिए आइसो प्रोपेन प्रोपाइल क्लोरीन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम भी हमें कॉमन ही नाम लिखना है, क्लोरीन। तो ये आगे समझ में। अब हमारे पास प्रश्न क्या आ गया, प्रश्न समझें कि आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपेन क्लोरीन का IUPAC नाम लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे, इससे आइसो का मतलब हमें क्या लेना है कि एक कार्बन है उसके दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं और क्लोरीन यहीं पे जुड़ा हुआ होगा, क्लोरीन यहीं पे जुड़ा होगा। अब प्रोपाइल 3 कार्बन हो गए, इसकी वैलेंसी पूरी कर दें। अब इसका IUPAC नाम लॉन्ग कार्बन चेन, 3 कार्बन हो गए। तो क्लोरीन बाहर है, क्लोरीन क्या है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, हम पहले ही पढ़ चुके थे। प्रीफिक्स है तो क्या लिख देंगे, कितने नंबर पे है, 2 क्लोरो प्रोपेन। आया समझ में, 2 क्लोरो प्रोपेन। इस प्रकार से IUPAC नेम, कॉमन नेम से IUPAC नेम पूछ सकता है। जैसे एक एग्जांपल और ले ले, हमारे पास दे दिया गया कि नियो हेप्टेन या ऑक्टेन, हेप्टेन का IUPAC नाम लिखिए, नियो हेप्टेन का IUPAC नाम लिखिए। तो नियो से हमें क्या मतलब लेना है कि इस कार्बन के चारों तरफ कार्बन होंगे। कर दिए, टोटल कितने कार्बन हुए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हेप्टेन में कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 5 और 2 7 हो गए। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर ले, इस पे कितने हाइड्रोजन कंटेंट हो जाएंगे, 4, 3 हो जाएंगे क्योंकि वैलेंसी 4 होती है। इस पे भी 3 हो जाएंगे, इस पे भी 3 हो जाएंगे, इस पे कितने होंगे, 2, इस पे भी 2, 4 4 वैलेंसी हो गई। अब लॉन्ग कार्बन चेन कौन सी बनी, ये बनी। अब नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से या वहां से, ये तो आपके समझ में आ रहा है, नंबरिंग नीचे करनी है, यहाँ से इसको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अब इस 2 नंबर पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल। ये कॉमन नेम है मिथाइल, अब समझ में आ गया, 5 कार्बन है पेंटेन। तो ये कॉमन नेम और IUPAC नेम की कंपैरिजन थी, कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब भी समझ में नहीं आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो।